हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 7 में बच्चों पाठ 5 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ाना है। पाठ 5 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो बच्चों आज सोशल साइंस में कक्षा 7वीं में हमें पाठ 5 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पाठ पढ़ाना है। तो इसमें देखें सर्वप्रथम हमारे मौलिक अधिकार क्या है, ये महत्वपूर्ण बिंदु में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे बच्चों। तो हमारे मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। हमारे मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। हमारे मौलिक अधिकार नंबर 1 में समता का अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार हैं कौन, ये ध्यान से सुने बच्चे। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरह से बच्चों ये हमारे 6 अधिकार हैं। ये हमारे मौलिक 6 अधिकार हैं। इन पर हमने अभी प्रकाश डाला, बताया भी आपको कि वो अधिकार अनुसार कौन कौन है। तो उसमें देखें पहला नंबर का अधिकार समता का अधिकार, बराबरी है। समता माने बराबर। ये पहला अधिकार हमारी सरकार में लोकतंत्र ने दिया है, समता का अधिकार। समता का अधिकार। दूसरे नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सब नागरिक स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। यदि शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार है कि वो अपना स्वयं शोषण से बच सकता है। चौथा होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथे नंबर का बच्चों कौन सा अधिकार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 5वां नंबर होगा। छठे नंबर में आता है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका। इसमें सबसे पहले आपका होता है समता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, छठे नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से बच्चों ये आपका 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों को हमने आपको बताया। और इसके बाद आपका आता है महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। तो महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान में देखें जरा, रोजगार के समान अवसर तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। रोजगार के समान अवसर अर्थात सबको रोजगार दिया जाएगा। जो रोजगार चाहता है वो लोकतंत्र की तरफ से सबको रोजगार देने की जिम्मेदारी है। रोजगार के समान अवसर तथा समान कार्य के लिए समान वेतन। कानून के समक्ष महिलाओं की क्षमता, महिलाओं की समानता, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। भेदभाव न करना। भेदभाव न करना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना।
पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण स्तर में सुधार लाना, कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के हितों के लिए विशेष प्रावधान बनाना, विशेष प्रावधान बनाना। हेलो, लवदीप पटेल, हेलो, अनुज विश्वकर्मा, लवदीप पटेल, हाँ, हेलो, हाँ, तो इसमें देखें कुल मूल कर्तव्य हमारे कौन कौन है। कुल मूल कर्तव्य, संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना एवं देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और पांचवा है राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर भाग लेना, राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर भाग लेना। कुछ मूल कर्तव्य है, संविधान, राष्ट्र के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना एवं देश की रक्षा करना। तीसरा है प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करना। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और पांचवा है राष्ट्र हित में बढ़ चढ़कर भाग लेना आदि। अब इसमें देखेंगे सर्वप्रथम में भारत के संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को, ये आपके विकल्प क्वेश्चन है, इसमें देखें भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं बच्चों? 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं बच्चों आपको? 6 अधिकार प्राप्त हैं। भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं। अगला होगा इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसमें से देखें, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है। अस्पृश्यता को जातिगत आधार पर मान्यता प्राप्त है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में, माचिस उद्योग में, माचिस उद्योग में आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? लवदीप पटेल, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है? हाँ, तो इसमें देखें सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के
विरुद्ध अधिकार, इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? तो प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? प्राकृतिक संपदा, जल, नदी, तालाब, वन्य प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। तो इस तरह से बच्चों ये आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पाठ हो रहा है। हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता के अधिकार, समता के अधिकार पर 4 वाक्य बनाइए। तो पहला पॉइंट होगा इसमें, सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं। नंबर 2 में, शासकीय नौकरियों में चयन के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त है। शासकीय नौकरियों में चयन के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। तीसरा, शासन द्वारा जात, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा जात, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। चौथा नंबर है, छुआछूत मानना एक अपराध है। बच्चों ये बताया गया है कि छुआछूत मानना एक अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें शोषण से बचाता है कैसे? लॉगिन पटेल, हेलो, आवाज आ रही है? उसकी तरफ से प्रॉब्लम है। नहीं वो सब बड़ा है, वो ऐसा दिखा रहा है और उसमें लिखना चाहते ना, उसमें आपको दिक्कत। हाँ, तो देखें अगला क्वेश्चन ये है आपका शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें शोषण से बचाता है कैसे? नंबर 1 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें निम्न प्रकार से शोषण से बचाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें निम्न प्रकार से शोषण से बचाता है। पहला है, किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। दूसरा है, एक व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम कर सकता है। एक व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम कर सकता है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, उसे नियम से कम मजदूरी तथा खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।
उसे नियम से कम मजदूरी अथवा खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर में चौथा नंबर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, बच्चों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों अथवा अन्य कोई खतरे वाले कार्य नहीं करवाए जा सकते। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें शोषण से बचाता है कैसे, इसका उत्तर हमने आपको बताया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें निम्न प्रकार शोषण से बचा सकता है। पहला है किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। दूसरा है एक व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम कर सकता है। तीसरा, उसे नियम से कम मजदूरी अथवा खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों अथवा शेष कोई बताइए। तो महिलाओं हेतु तीन विशेष प्रावधान है। महिलाओं हेतु विशेष 3 प्रावधान है। पहला, रोजगार के समान अवसर। पहला, रोजगार के समान अवसर। रोजगार के समान अवसर। दूसरा होगा समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा होगा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। तो इस तरह से इसमें है सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण हमारे मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें नहीं। विकास की आवश्यक शर्तें हैं। हमारे मौलिक अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। हमारे मौलिक अधिकार सबसे पहले आता है हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार नंबर 1 है समता का अधिकार। समता का अधिकार। नंबर 2, पहला समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता 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 का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। छठवें नंबर पे है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से बच्चों ये आपके 6 अधिकार आपको मिले। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बाद आता है आपका महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान बताइए। महिलाओं हेतु प्रश्न है आपका चौथा। महिलाओं हेतु 3 विशेष महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान लिखिए। 3 विशेष प्रावधान लिखिए। ये प्रश्न है आपका बच्चों महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान। उत्तर दें। उत्तर है आपका महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान। महिलाओं हेतु 3 महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रकार 3 विशेष प्रकार के प्रावधान। महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रकार के प्रावधान। नंबर 1 में है रोजगार के समान अवसर। नंबर 1 में रोजगार के
समान अवसर, रोजगार के समान अवसर। दूसरे नंबर में होगा आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, गतिविधियों को रोकना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। तो इस तरह से बच्चों ये आपका महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान है। महिलाओं हेतु 3 विशेष प्रावधान, रोजगार के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। अब इसके बाद आता है आपका समता के अधिकार का 4 भाग, समता के अधिकार का 4 भाग। प्रश्न आपका 5वां है, समता के अधिकार का समता के अधिकार का 4 भाग, समता के अधिकार पर 4 वाक लिखिए। समता के अधिकार पर 4 वाक। उत्तर में नंबर 1 में सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के, सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के, सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान है, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समान है, समान है। यह आपका पहला पॉइंट आया बच्चों, सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान है। दूसरा है शासकीय नौकरियों के चयन के लिए, शासकीय नौकरियों में चयन के लिए
शासकीय नौकरियों में शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त है। सभी को समान अवसर प्राप्त है। सभी को शासकीय नौकरियों में चयन के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त है। अगला होगा छुआछूत मानना एक अपराध है। तीसरे नंबर में छुआछूत मानना एक अपराध है। अपराध है। ये 3 पॉइंट हुए। छुआछूत मानना एक अपराध है। चौथा है शासन द्वारा जात धर्म, शासन द्वारा जात धर्म, जात धर्म, लिंग, भाषा, लिंग, भाषा, जात धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हट जाइए सर। शासन द्वारा जात धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। छुआछूत मानना एक अपराध है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो गया। समता के अधिकार पर 4 वाक्य। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान है। शासकीय नौकरियों में चयन के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त है। छुआछूत मानना एक अपराध है। शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस तरह से बच्चों सर हट जाइए। ये आपका पाठ पूरा हो गया। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पाठ 5। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।
इधर